जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और माननीय विधायक कुरांव के राजमणि कोल जी। और ये कुरांव क्षेत्र जो है प्रयागराज का, और मैं कहूँ तो दूर दराज का इलाका है दक्षिणांचल इलाका। जी। और विधायक जी, आपका प्रयागराज जन जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आज आपको। जो ये सवाल हैं, ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये कुरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के सवाल हैं। और विधायक जी से तमाम वो मुद्दे, विधायक जी के बचपन की बात, विधायक जी कैसे बीजेपी ज्वाइन किए, विधायक जी को बीजेपी ने कैसे कंसीडर किया, ये तमाम सारी बातें, विकास का मुद्दा क्या है विधायक जी का पिछले 2 पंचवर्षीय से विधायक जी यहाँ कार्यरत हैं और जनता की सेवा में हैं। जातीय समीकरण को कैसे साधते हैं, और जो कुरांव है, तमाम जो समस्याएं, चाहे सड़क की हो चाहे जो भी समस्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं, जो जनता है वो जानना चाहती है, क्या आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए या आपका बचपन, सर आप बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे सर। मेरा इतिहास बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। जी और मैं 1980 में किसी तरह से गरीबी होती हुई मैंने इंटर किया और फिर बीए किया। जी इंटर करने के बाद जी संयोग से मेरी मुलाकात डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा के 3 नेताओं में गिनती होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे धरोहर से हमारी मुलाकात हुई। जी और मैं उन्हीं के संरक्षण में रह करके सबसे पहले मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया, जी। संघ जाना शुरू किया। आरएसएस के विद्यालय में मैं आचार्य रहा। सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर भारतगंज में एक एकलव्य विद्या मंदिर करके था। अच्छा, भारतगंज में। भारतगंज में अच्छा मैं वहाँ पढ़ाता था। अच्छा। और वहीं से मैंने धोती कुर्ता पहनना शुरू किया, पैंट पहनना शुरू किया, शाखा में जाना शुरू किया। अच्छा। ये मेरा स्टार्टिंग समय था। अच्छा। और फिर मैंने 80 में ही नैनी में महवा में जो है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एक वर्ग लगा हुआ था। अच्छा। प्रथम शिक्षा वर्ग जिसको कहते जी हैं, जी आईटीसी। जी। उसको मैंने आईटीसी किया, फिर धीरे धीरे करके ओटीसी किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जी थर्ड ईयर नहीं कर पाया था। जी तो वहीं से मैं जो है जी। डॉक्टर जोशी के उसमें आया। फिर डॉक्टर जोशी इलाहाबाद से चुनाव लड़ना शुरू किया। अच्छा। तो हम लोग उनके पर्सनल कार्यकर्ता बन करके, और भाजपा ज्वाइन हुआ उस समय जी। हमारा। बहरहाल पद मुझे कोई नहीं मिला था, जी। लेकिन मैं भाजपा का एक सिपाही बन करके, कार्यकर्ता बन करके काम करता रहा। डॉक्टर जोशी के प्रचार प्रसार में जी। लगे रहे, जी। और इसी तरह से मेरा समय चलता रहता। जी। बाद में फिर इधर 2007 में मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का जी। प्रयाग जिले का जिलाध्यक्ष बना। अच्छा। उसके बाद फिर राजनीति में मैं 2012 में जी मैं भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का जिला मंत्री बना। जी तब वो यहाँ पर रामरक्षा द्विवेदी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। गंगा पार, जमुना पार और महानगर, जी। ये तीनों एक जनपद होता था। जी उस समय मैं जिला मंत्री था जी। जमुना पार का। वहीं से मेरे राजनीति का उदय होता है। अच्छा। और फिर वो जो जिले की बॉडी थी, वो सारी सपोर्ट किया मुझको। अच्छा। और मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना किया, चारों विधानसभाओं में जाना हुआ। अच्छा। और खासतौर से अपने कोल समाज के बीच में जाना शुरू किया, जी। ब्राह्मण समाज के बीच में, हर वर्ग में मैं जाना शुरू किया। जी और धीरे धीरे करके 2014 से जी लोकसभा का जब चुनाव हुआ, जी। चुनाव के बाद से ही ये शोहरत होने लगी जी कि यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी कहना शुरू किए जी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव तब तक नहीं जीत पाएगी जब तक कोल कैंडिडेट नहीं देगी। और बिल्कुल। कोल कैंडिडेट उनके यहाँ एक अच्छा सिपाही है, एक अच्छा कार्यकर्ता है, स्वावलंबी है, जी। और एक शिक्षक समाज से आए हैं। जी जी। मेरा इंटर कॉलेज बेच भी छूट गया था, इंटर कॉलेज भी है। हाँ हाँ। मैं उसमें प्राचार्य था, जी और आज इंटर की मान्यता प्राप्त है। जी। तो लोग कहना शुरू किए वो मास्टर हैं, जी और वो ऐसा व्यक्ति आज तक कुरांव में पढ़ा लिखा विधायक नहीं हुआ। जी और जनता पूरी चाहती है, जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग सपोर्ट करते थे जी। कि भाजपा वालों को अगर सीट जीतना है तो राजमणि कोल को टिकट दे दिए। 2017 में 100% जीत जाएगी सीट। जी और धीरे धीरे करके यह बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, और 2017 में हमको सबके आशीर्वाद से टिकट भी मिला, जी और मैंने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर जीत करके मैं आया। पहली बार भाजपा जीती, वो भी ऐतिहासिक जीत हासिल की गई, जी। और मैं 67,000 वोटों से यहाँ पर लीड किया। अच्छा। तो जितने में 67,000, 68,000, 60,000 में पहले जीत और हार होती जी। थी, उतनी वोटों से मेरी लीडिंग हुई। जी तो इस तरह से मेरी राजनीति में बढ़ना शुरू हुआ। फिर डॉक्टर ये केशव मौर्य जी हमारे जनपद के नेता रहे हैं, उनसे भी बीच में संपर्क चलता रहा। जी। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब भी हम लोग जिले का काम देखते रहे। तो संगठन और इधर
सरकार, दोनों में मेरा प्रतिभाग 2017 से शुरू हुआ। उसके पहले संगठन था, इसके बाद फिर मैं राजनीति में आ गया, पूर्ण रूप से सरकार के साथ हो गया, विधायक बन गया। और दूसरी बार भी मुझे मौका मिला, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन सत्य की विजय हमेशा होती है। और 2017-22 में भी मुझे वह विजय हासिल करते हुए टिकट मिला। और दोबारा भी मैंने 27,000 वोटों से लीड किया, क्योंकि जो र्यूमर फैला गया था कि यहाँ के जनता नहीं चाहती है कि राजमल को दोबारा टिकट मिले, ऐसा कुछ सुनने लोगों के कहना था, फेसबुक वाले जो नेता हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने कहा। लेकिन आम जनता चाहती थी कि ऐसा विधायक कोई नहीं होगा जो सबका सम्मान, जब से 2017 से 22 के बीच में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी के ऊपर यहाँ पर SC/ST लगा हो। इसके पहले तमाम SC/ST हुआ करते थे, लोगों को डर यही था। यहाँ ब्राह्मण पटेल में लड़ाना, कुशवाहा पटेल में लड़ाना, कोल ब्राह्मण में लड़ाना, जातीय जो लड़ाइयाँ होती थी वो जाकर के 2017 से रुक गई। बिल्कुल। और लोगों को अच्छा लगा कि कम से कम एक अच्छा व्यक्तित्व मिला है जो बीच में समाजों के बीच में सामंजस्य बना करके चल रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, ये लोगों को अच्छा लगा। 2022 में भी मुझे टिकट मिला और मैं फिर 27,000 वोटों से लीड करके आया। जी बिल्कुल सर, ये सवाल मेरा करने से पहले आपने जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था कि आप जातीय समीकरण को कैसे जो है अपने आप जो सामंजस्य जो आपने बोला। देखिए, जातीय समीकरण 2017 तक तो मेरा ठीक नहीं था जी, जो सही है उसको बताने में गुरेज नहीं है जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। अदर लोगों की वोट मेरे साथ 2017 में पर्याप्त मात्रा में थी जी, लेकिन अपनी बिरादरी का जो बड़ा नेता था वो सब लोग जानते थे कि यहाँ के नेता हैं, वो कोलों के नेता है, उन्हीं को नेता मानती है कोल बिरादरी। 2017 तक वो उनके साथ रही जी, फिर भी वो जीत नहीं पाए। जी, 2017 के बाद मैंने समीकरण बैठाना शुरू किया और जो पंचायत का, इसके पहले वाला जो पंचायत का चुनाव हुआ तो हमारा एक मुद्दा है कोल समाज का कि कोल उत्तर प्रदेश का जनजाति में नहीं है जी, और इनको जनजाति में होना आवश्यक है। जी, इसी प्रपोजल को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गया और वहाँ पर बैठकर चर्चा हुई, बात हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि विधायक जी ऐसा काम करो, ये पंचायत का चुनाव आने वाला है, ऐसा कोई त्वरित लाभ अपने बिरादरी को दिलाओ ताकि उनको लाभ मिल सके। जी, मेरे बात एक संज्ञान में था कि सपा वालों ने जो 2011 में एक सर्वे कराया था, उस सर्वे रिपोर्ट में मैंने देखा था जो सूची आई थी PM आवास की, वो PM आवास में हमारे बिरादरी कोल समाज के लोग काफ़ी मात्रा में छूट गए थे, किसी का नाम नहीं था ज़्यादा। तो एक गांव में 2, 4, 5 ऐसे करके थे। मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों नहीं इसका फ़ायदा लिया जाए। बिल्कुल। मैंने कहा माननीय जी आप एक काम कर दीजिए, जब माननीय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी शीर्ष नेता थे, उन्होंने कोलों को आगे बढ़ाने के लिए एक तराई निगम बनाई थी। निगम के माध्यम से उनको जो है 50% सब्सिडी पर उनको लोन देकर के व्यवसाय करना, धंधा करना, गोपालन और पशुपालन, भैंस पालन, तमाम तरह की योजनाएं दे करके उनको लाभ पहुंचाने के लिए स्पेशल दिया था। जी सर। आप उसी तर्ज पर ये काम हम चाहेंगे कि यहाँ कोल आवास से छूट गए हैं प्रधानमंत्री आवास से, तो आप कोल CM आवास के नाम से योजना लागू कर दीजिए। अच्छा। तो उससे कोल बिरादरी को ही मिलेगा। जैसे मुसहर सरकार हमारी जब आई 2017 में तो पहली प्राथमिकता दिया मुसहर और मंटांगिया, अच्छा, जो खाना बदोश की ज़िंदगी जीते थे, ऐसे लोगों को घर दे करके उनको अस्थायी बसेरा बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ हुआ। मैंने कहा उसी तर्ज पर इनको भी अब तो कुछ कहीं कहीं रहना शुरू कर दिए, नहीं तो 10 महीने यहाँ तो 20 महीने वहाँ, 1 साल वहाँ 2 साल वहाँ, इस तरह करके कोल बिरादरी भी रहती थी। बहरहाल इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा और कहा कि इसको मैं कोल मुख्यमंत्री आवास के नाम से योजना जारी कर दे रहा हूँ। 15 दिन के अंदर ये योजना लागू हो गई। सभी BDOs को सूचित कर दिया गया। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बता दिया, जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, हमारे बिरादरी के जो छोटे मोटे नेता थे, अन्य दल में भी काम करने वालों को मैंने कहा अपने बिरादरी के नेताओं से कि अब कोल छूटने न पाए, सबका नाम भिजवा दो। बिल्कुल। अब आप समझिए कि ऑफलाइन था। हाँ। सीधे जितनी सूची बन करके गई उतनी सूची जिले में गई, प्रदेश में गई, स्वीकृत होकर के आ गया और 2 महीने बाद प्रत्येक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कोल मुख्यमंत्री आवास बन करके तैयार हो गए। तब कोलों को लगा कि विधायक जी केवल ब्राह्मण के नेता नहीं है, वो कोलों के नेता। आज का ये सवाल जवाब विधायक जी के साथ कैसा लगा सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद सर। ओके।